बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कमाल खान एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी मतलब हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं। तो पहली जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स अगर हमने पढ़ना हो एडिशन ऑफ वेक्टर्स को, तो इसके लिए हम दो मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं ग्राफिकल और दूसरे को हम कहते हैं एनालिटिकल। ठीक है, ये आप लोगों के लिए माइंड में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफिकल वाले को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और जब ये वाला मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा तब मैं आप लोगों को इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसी पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी से एक मेथड मौजूद है तो फिर हम ये दूसरा वाला मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट ग्राफिकल मेथड को देखेंगे कि हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करना है। ये जो दूसरा वाला मेथड है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हेडिंग लगा लें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, याद रखिए हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं तो इनके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इनके पास डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर लिखिए एज वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर्स हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो अगर इनको हमने ऐड करना हो तो इनको हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लेके सो वी कांट ऐड देम बाय सिंपल अलजेब्रा। जो सिंपल मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, उससे हम जो है इनको ऐड नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को टच दिया था जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में कि हम डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। तो जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेथड से हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए ड्यूरिंग एडिशन of vectors we must consider their directions। हम डायरेक्शंस को है वो लाजमी तौर पर कंसिडर करेंगे कि इनकी डायरेक्शंस कौन कौन से हैं। तो अगर हमारे पास वेक्टर्स इस तरह से आ जाए, हमारे पास क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो, क्या हो, पैरेलल वेक्टर्स हो, तो इस केस में क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक सैम्पल डायग्राम से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है। क्लियर हो गया। अब ये एक बंदा जो है वो इसको F1 फोर्स के साथ धक्का मार रहा है। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वो क्या कर रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगा रहा है। दूसरा एक बंदा है जो इसी सेम डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है। लेट से वो हमारे पास कितना है, वो है 8 न्यूटन। क्लियर है। एक बंदा जो है एक ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, दूसरा भी साथ में आके उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हमारे पास होगा तो वो असल में उसका जो इफेक्ट है वो 18 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चूंकि दोनों फोर्सेस के डायरेक्शंस हमारे पास सेम है, तो अगर मैं लिखूँ एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, चूंकि दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है लिहाजा ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन दैट इज इक्वल टू 18 न्यूटन। क्लियर, ओके।
अभी अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए दैट अगर हमारे पास वेक्टर्स क्या हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, क्या हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तब हमारे पास क्या होगा। तो ज़रा देखिए, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं कंसिडर करूं, यहाँ पर इसका मास m है, एक बंदा जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस वाले डायरेक्शन में राइट साइड की तरफ, और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ज़रा देखिए, अब इनका जो नेट इफेक्ट होगा वो किसके बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है, मैं एक चीज़ को 10 न्यूटन फोर्स से उस तरफ पुश कर रहा हूँ और उसी तरफ से 8 न्यूटन की फोर्स से उसी ऑब्जेक्ट को भी पुश किया जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका नेट इफेक्ट होगा या जो नेट फोर्स होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो 2 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है तो ये कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो ये बात बड़ी लाजमी है, जो फोर्स हमारे पास ग्रेटर होगा रिजल्टेंट फोर्स की भी वही डायरेक्शन होगी। इसको ज़रा दोबारा सुने, रिजल्टेंट फोर्स उसकी जो डायरेक्शन है, यहाँ पर देखिए F1 की डायरेक्शन को और F2 की डायरेक्शन को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो लार्जर वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं। सो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी in the direction of larger force, जो कि हमारे पास लार्जर हो उसके डायरेक्शन में होगा। ये रिजल्टेंट होगा कितना और हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। मैं एक्चुअली एडिशन कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ पर इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है, तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस N2 माइनस F2। माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया, माइनस का साइन हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। सो एफ नेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन। क्लियर हो गया। तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अभी अगर हमारे पास आ जाए नॉन पैरेलल वेक्टर्स, क्या, नॉन पैरेलल वेक्टर्स, यहाँ पर हेडिंग लगा ले नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो इनको हमने किस तरह से ऐड करना है, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। नॉन पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये है कि ये बिल्कुल पैरेलल ही नहीं है, या तो परपेंडिकुलर होंगे या कोई दूसरा एंगल इनके दरमियान में होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक फोर्स है F1, इसी तरह से ये वाला हमारे पास एक दूसरा फोर्स है F2। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना हो तो तरीका क्या होगा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। इसका तरीका हमारे पास ये होगा कि फर्स्ट हम ड्रा करेंगे F1 फोर्स को, ठीक है, या वेक्टर को। इसके हेड के साथ हमने F2 की टेल को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा F2, और इसके बाद हमने ड्रा करना है रिजल्टेंट को। तो रिजल्टेंट को किस तरह से ड्रा करेंगे, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेक्टर को ड्रा करेंगे, ठीक है। ये वाला हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। उससे जो हमारे पास लेंथ आएगा तो वो असल में हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो फोर्स है, तो हम लेंथ को क्यों मालूम कर रहे हैं। तो बेटा याद रखिए, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक सपोजिशन किया हुआ था कि लेट सपोज, वहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था तो मेरे ख्याल में वो कुछ इस तरह से था कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पर तो लेंथ की कोई बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो दोनों फोर्सेज है, तो फिर हम लेंथ को क्यों मेजर करें। तो बेटा याद रखिए,
अगर मैंने इस वाले फोर्स को ड्रा करना हो, लेट्स से ये मेरे पास 10 न्यूटन है, लेट्स से ये मेरे पास 8 न्यूटन है, तो अगर मैंने इनको ड्रा करना हो तो 10 न्यूटन तो हम ड्रा नहीं कर सकते ना, तो हम एक सपोजिशन करेंगे कि लेट सपोज 2 न्यूटन का जो फोर्स है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसी तरह से जो 10 न्यूटन का फोर्स होगा वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसी तरह से हमने F1 और F2 को ड्रा किया हुआ है। लेट सपोज 2 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अगर यहाँ पर लेट सपोज ये रिजल्टेंट हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया तो इसको हम इजीली न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्केल तो हमने ऑलरेडी सपोज किया हुआ है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ को मालूम करेंगे और जो स्केल जो सपोजिशन हमने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इस लेंथ को दोबारा जो है फोर्स के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया नॉन पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अभी अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का केस आ जाए कि लेट सपोज ये मेरे पास है वेक्टर ए, ठीक है, इसी तरह से ये हमारे पास है वेक्टर बी, इसी तरह से ये हमारे पास है वेक्टर सी और ये हमारे पास है वेक्टर डी। इसको ज़रा ध्यान से देखें। अगर हमने सबके मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास इक्वल है, अगर हमने क्या करना हो ग्राफिकल मेथड से इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो किस तरह से मालूम करेंगे। तो पहले हम वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, इसके हेड के साथ बी का हम टेल ज्वाइन करेंगे, ये वाला आ गया। इसके हेड के साथ हम वेक्टर सी का टेल ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर ये आ गया वेक्टर डी। ठीक है, 4 वेक्टर्स तो हमने ड्रा किए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पर हम रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर ड्रा करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए जो कंडीशन है तो वो ये है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के दरमियान में हमने इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई स्पेस ही नहीं है कि वहाँ पर हम क्या करें, रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रा करें। तो बेटा याद रखिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में इस तरह आ जाता है कि चूंकि यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं है तो चलिए यहाँ पर एक वेक्टर को ड्रा करते हैं, ये रिजल्टेंट बन जाएगा, या यहाँ पर हम एक ड्रा करते हैं, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। तो बेटा बिल्कुल इस तरह से नहीं करना, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। तो फिर किस तरह से आप लोग मालूम करोगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वेक्टर का टेल, ये हो गया लास्ट वेक्टर का हेड। तो क्या यहाँ पर मैं एक डॉट ड्रा कर सकता हूँ। एक डॉट तो हम ड्रा कर सकते हैं ना, उसकी तो गुंजाइश है ना। तो अब ये डॉट असल में हमारे पास क्या है, तो ज़रा रिकॉल करें नल वेक्टर को, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला जो डॉट यहाँ पर आ गया इसका मतलब है नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। इसका जो हमारे पास जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। किस तरह से, तो ज़रा देखें। लेट्स सपोज ये मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है इस डायरेक्शन में और ये वाला भी 10 न्यूटन का फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगी। इसी तरह से ये वाला 10 न्यूटन का फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में और ये वाला 10 न्यूटन फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास जो इसका नेट रिजल्ट आएगा, जो नेट वेक्टर होगा वो हमारे पास कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा तो वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, या इसको हम ज़ीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया कि ये ग्राफिकल मेथड से हमने किया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, लेकिन दरमियान में कुछ टॉपिक्स है तो पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड की तरफ, और फिर मैं आप लोगों को इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस समझाऊंगा कि एनालिटिकल और ग्राफिकल मेथड में क्या डिफरेंसेस है और हम क्यों प्रेफर करते हैं एनालिटिकल मेथड को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।